हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राई स्टोरी विद साइना। मैं आप लोगों के लिए एक जो है न्यू सीरीज़ लेके आई हूँ जो कि करंट अफेयर्स की चलने वाली है। तो एग्ज़ाम्स के लिए जो है ना करंट अफेयर्स भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मिस मत करना आप। ये क्लास आपको अब डेली मिलेंगी। तो चलिए हम कर लेते हैं आज की अपनी क्लास की शुरुआत। देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने अपना एआई मॉडल म्यूज स्पार्क पेश किया है? राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटा ने किया है। एआई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एआई का काम क्या है? एआई जो है मशीनों को जो है ना अब इंसानों की तरह सोचने और काम करने की क्षमता देता है, यही एआई है। मेटा जो है अपने सुपर इंटेलिजेंस लैब से अपना एआई मॉडल लॉन्च किया है म्यूज स्पार्क। म्यूज स्पार्क को लॉन्च के बाद यूज़र्स और एक्सपर्ट से मिक्स्ड यानी मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। यह मेटा की म्यूज सीरीज़ का पहला एआई मॉडल है। म्यूज स्पार्क को मेटा एआई असिस्टेंट को पावर देने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? किस राज्य की बात, अगर भारत के किस राज्य की बात अगर की जाए तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर से। मणिपुर में जो है पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? संगोल संगोल कांगजेई के नाम से जाना जाता था। संगोल कांगजेई के नाम से इस खेल को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? शतरंज का जो है जन्म किस देश में हुआ? तो ऑप्शन है आपके रूस, भारत, यूएसए या फिर इंग्लैंड। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भारत। शतरंज का जो है भारत में जन्म हुआ। शतरंज जिसे चेस भी कहा जाता है कि जन्मदाता जो है भारत को माना जाता है। प्राचीन समय में क्या था, भारत में इस खेल को चतुरंग कहा जाता था पहले शतरंज को, जो लगभग 6ठी शताब्दी में खेला जाता था। बाद में जो है यह खेल फारस पहुंचा, जहां इसका नाम शतरंज पड़ा। फिर धीरे धीरे यह यूरोप सहित पूरी दुनिया में फैल गया। इसलिए सामान्य जीके में जो है जब भी ये अगर आपसे क्वेश्चन आएगा ना एग्ज़ाम्स में, तो राइट आंसर आप भारत को ही करना, क्योंकि इसका जन्मदाता जो है भारत को ही माना जाता है। भारत में ही शतरंज का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कनाडा। कनाडा का जो आइस हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल है। और ये कब खेला जाता है? तो ये शीतकालीन यानी सर्दियों के टाइम में ये खेल जो है खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला एवं बाल विकास यूनिवर्सल में पोषण पखवाड़े का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है?
तो ऑप्शन है आपके 8वां, 7वां, 6ठा या फिर 5वां। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 8वां। क्या है? महिला एवं बाल विकास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 9 अप्रैल 2026 से जो है पोषण पखवाड़े का 8वां संस्करण का आयोजन कर रहा है। पोषण पखवाड़े का विषय जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के मुख्य विकास पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 2026 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन है आपके 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 5। जैसे देखो स्थान की बात अगर करें तो ये कहाँ हुआ था? तो बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ। इवेंट एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 जो है भारत का प्रदर्शन ग्रीको रोमन नीतीश शिवाच जो है रजत पदक जीते हैं। इसमें प्रिंस कांस्य पदक जीते हैं। सचिन सहरावत जो है कांस्य पदक जीते हैं। ललित सहरावत जो है 55 kg रजत पदक जीते हैं। सुनील कुमार जो है 87 kg जो है कांस्य पदक जीता है। कुल ग्रीको रोमन पदक जो है 5 पदक आया है। महिलाएं फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता भी शुरू हुई है। भारत ने कुल 30 पहलवानों को इस प्रतियोगिता में उतारे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 4 आयोजित किया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मिस्र। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी जो है शुरुआत हो गई थी 2023 में हुई थी इसकी शुरुआत। और अभ्यास साइक्लोन 4 जो है 26 में भारत और मिस्र के विशेष बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास 9 से 17 अप्रैल 2026 को मिस्र में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी ब्लैंका ब्लासिक। इवेंट TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 स्थान कहाँ है? बेंगलुरु। तारीख कितनी तारीख को ये चीज़ होगा? तो तारीख 26 अप्रैल 2026 को ये होगा। ग्लोबल एम्बेसडर ब्लैंका ब्लासिक। खास बात इसकी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध एथलीट को एम्बेसडर बनाया गया है। भागीदारी देश की बात अगर कर लें तो देश विदेशों के हजारों भावकों को शामिल होने की उम्मीद है इस प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अमेरिका के प्रतिष्ठित गवर्नर्स चेयर का पद मिला है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा दीप जरीवाला। दीप जरीवाला को जो है अमेरिका के प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर का पद दिया गया है।
भारतीय मूल वैज्ञानिक दीप जरीवाला को UTORLN गवर्नर चेयर पद पर नियुक्त किया गया। यह पद जो है क्वांटम उपकरण के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वे वर्तमान में जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में प्रोफेसर हैं। जनवरी 2027 में नया पद संभालेंगे। वे यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी नॉक्सविल और ओके रिज नेशनल लेबोरेटरी ORNL के साथ मिलकर काम करेंगे। और गवर्नर चेयर प्रोग्राम में जो है अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित जो है रिसर्च पदों में से एक है यह पद। इसका उद्देश्य अकादमिक रिसर्च और नेशनल लैब्स के बीच सेतु बनाना है। यह कार्यक्रम टेनेसी यूनिवर्सिटी ओके रिज के अंतर्गत होगा। इसका मेन फोकस जो है फोकस विज्ञान और इंजीनियरिंग में नवाचार को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैंसर को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार जो है सरकार ने कैंसर नोटिफिएबल डिजीज़ घोषित किया है कैंसर को। और अब जो है इसकी जानकारी सरकार को जो निजी अस्पतालों, क्लिनिकों या फिर लैब्स को जानकारी देना अनिवार्य हो जाएगा। 1 महीने के भीतर कैंसर केस की रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। इससे मरीजों की जो है ट्रैकिंग बेहतर हो पाएगी और इलाज में भी अच्छा सुधार होगा, मैनेजमेंट मजबूत होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू मॉल। वियतनाम के नेशनल असेंबली में टू मॉल को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। वे पहले सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री रह चुके हैं वहाँ के। वे कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। यह नियुक्ति राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो चलिए आज हम करते हैं अपनी क्लास को यहीं पे एंड। और आगे अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली क्लास आएगी, डेली आप उसे जो है ना रूटीन से लेना, आप अपनी क्लास मिस मत करना। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।